चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लगातार एक महीना में रहूंगा, पता नहीं कब समय मिलेगा और आप भी इधर उधर जाने की स्थिति में रहेंगे, तो इनका कल ही आप बुलाइए। और उन सभी ऐसे लगातार एक महीना में रहूंगा, पता नहीं कब समय मिलेगा और आप भी इधर उधर जाने की स्थिति में रहेंगे, तो इनका कल ही आप बुलाइए। और उन सभी ऐसे होनहार हैं कि आपके मन में इससे बड़ी कोई कल्पना थी, यही थी ना, माँ बाप की भी यही थी, आपकी भी यही थी, इससे बड़ी और कोई है क्या? नहीं, आप बताइए ना, इससे बड़ी कोई और होगी नहीं। अभी तो मेरे मन में ये हो रहा है, यही होती है ना। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर माँ बाप की इच्छा होती है, हर स्टूडेंट की इच्छा होती है, और उसकी इच्छा ये होती है, पढ़ाई करता है जब से होती है। हर माँ बाप इस बात को सोचता है कि मेरा बेटा IAS बने, IPS बने। उसके मन में और ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन उसके मन में रहती है। आपने अपने माता पिता की और स्वयं अपनी मेहनत से, ईश्वर की कृपा से और माता पिताजी के संस्कार से आपको ये पहले नंबर, देश की पहले नंबर की परीक्षा में आप पास हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और आप इसमें ये समझें कि स्वयं का मेरा है, माता पिताजी का, अपने पूर्वजों का, जिस इष्ट को मानते हैं उस इष्ट का, और आपकी तरफ जो देखने वाले हैं, चाहे वो परिवारी जान, चाहे आपके रिश्तेदार, चाहे आपके पड़ोसी, उन सभी का योगदान होता है, भाव होता है। आप जब मेहनत कर रहे थे, कई साल हो गए थे, आप जब मिलते थे, शादी में, ब्याह में जाते थे, तो कैसे कहते थे, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हैं, नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, होगा। ये आशीर्वाद है। आपके बड़ों ने, परिजनों ने, रिश्तेदारों ने कहा होगा, नहीं नहीं मेहनत कर रहे हो, अच्छा होगा, आप करिए, आपको प्रोत्साहन किया। और उस प्रोत्साहन के कारण ही आपको उसकी ऊर्जा मिली, और उस ऊर्जा के कारण ही आप में एक मेहनत करने का जज्बा पैदा हुआ, और आपने वो मुकाम हासिल करने का काम आप सभी लोगों ने किया। इसमें आपका ही नाम नहीं है, आपके माता पिता का नहीं है, इसमें राजस्थान का नाम है, देश का नाम है। आपको लगता होगा आने वाले समय जब आएगा, जब आप देखेंगे, आपका विचार क्या होगा, आपका विजन क्या होगा, आप किस विजन पर जाना चाहते हैं, आप किस विचार पर जाना चाहते हैं। आपके मन में कई तरह की आकांक्षाएं, सोच, विचार
विजन बहुत आएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। कई तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे वाले भी मिलेंगे, दूसरे वाले भी। उनका विजन क्या है? विजन स्टार्ट कहां से होना है, कैसे हमें करना है, मूल उद्देश्य क्या है, इस पेपर को बनाया आप तो क्यों बनाया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर श्रेणी है और ये श्रेणी ऐसी श्रेणी है, ये राजनीतिक पार्टी आती है, शासन करती है, इनका विजन दूसरा होता है, अधिकारी का विजन दूसरा होता है। इस देश को चलाने वाले हैं, देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। आने वाला समय आपका है। अभी आप यहां हैं, लेकिन आगे देखना आप कहां का किस किस तरफ आप जाएंगे। वहां भी आपको महसूस करना है कि मेरे को यहां काम करने का मौका मिला है, मेरे को यहां काम करने का मौका मिला है, मैं इस तरह के काम कर सकता हूं। बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके मैंने विचार सुने, 4 लोगों के विचार हैं, बहुत ही अच्छे विचार। मुझे पता है आपसे भी मैं सुनूंगा तो आपके अंदर भी बहुत श्रेष्ठ विचार है और ये श्रेष्ठ विचारों के कारण ही आप यहां तक पहुंचे। सपने देखते हैं, लेकिन सपनों को हकीकत करने के लिए आपने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत की है। आप पीछे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि आपने कितनी मेहनत। कई बार तो ऐसा हो गया होगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना है, इतना समय हो गया, इतना करते हैं, कितना है इसका कोई, क्योंकि कोर्स कोई लिमिट नहीं है, अथाह है, समुद्र है। ये परीक्षा ऐसी है जैसे समुद्र में से मोती निकालना, एक बार में नहीं निकलता है, भाग्य में होता है, मेहनत होती है, कोशिश होती है, एक बार में भी निकलता है, लेकिन कई बार निकलता है। लेकिन उस मेहनत का देखिए, आप अपना आंकलन स्वयं करेंगे, कितनी मेहनत हुई है, उसके पीछे माताजी, पिताजी का, परिवार का कितना बड़ा समर्पण रहा है। उन लोगों को भी रहा है जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, एक व्यक्ति। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे अंदर, जब मैं अभी बंगाल के अंदर गया था तो वहां के अधिकारियों को मालूम हुआ, राजस्थान के रहने वाले थे, तो कई लोगों के फोन आए, कई लोग मेरे से वहां में होटल में रुका हुआ तो मिलने आए। मैं जैसे ही झारखंड पहुंचा, अगले दिन झारखंड पहुंचा तो वहां भी मिलने वाले आ गए। वहां मेरे नदोई के ही थे, कपिल चौधरी, वो एसपी लगे हुए थे। मेरे पीएसओ से कहा उन्होंने कि सर मेरे यहाँ के हैं, मैं मिलना चाहता हूँ। तुरंत मैंने उनको बुलाया, कहाँ के रहने वाले हैं? बोले वो आपके यहाँ के भरतपुर। मैंने बुलाएंगे, फिर मैंने पूछा कहाँ के? मैंने तो वही काम साहब, इसलिए मैं उनके पिताजी को जानता था। वो आए मेरे पास, मैंने कहा कैसे हो? कैसे से? देखिए जब हम ही कहीं जाते हैं अपने की, जब हम देखते हैं, और हमारे राजस्थान का नाम जब रोशन करता है, कई अधिकारी थे। पिछली बार मैं बंगाल के चुनाव में गया, मैंने वहां उनसे पूछा, कई अधिकारी, उन्होंने इतनी इमेज बना रखी है, ऐसा प्रदेश है बंगाल, उसमें ऐसी इमेज बना रखी है उन्होंने कि कोई मुकाबला ही नहीं। लोग उनको याद करते हैं, वहां के लोग याद करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई के विचार आए अच्छे थे। ये 21वीं सदी है। शायद आपने 2014 से पहले का समय इस देश का नहीं देखा होगा, देखा होगा तो आपको ध्यान नहीं होगा, कुछ को ध्यान। 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी? 2014 से पहले किस तरह का वातावरण देश के अंदर? निराशा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, उसके आधार पर कई बातें। लेकिन आपको मैं एक ही बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा, 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी भारत की होगी। शायद आपने महसूस किया होगा पिछले 10 साल से कि जितना दुनिया में भारत का दबदबा गौरव बढ़ा है, और वो किसी का नहीं, वो हमारे युवाओं का है।
हमें विजन के साथ चलना है। आपका विजन श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ हैं। कई तरह के विजन आपके सामने आ जाए। मैंने देखा यार, यहाँ भी मैंने जब शुरू में मैं आया था तो मैंने सभी अधिकारियों से कहा, क्या का विजन, कई विजन ऐसे होंगे जिसमें अच्छे होंगे, कई विजन ऐसे होंगे जो धारा के विपरीत भी ले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपनी पुण्याई से, अपनी मेहनत से, माता पिता के आशीर्वाद से ये मुकाम हासिल आपको हुआ है। आपको इस पर गर्व भी होना चाहिए और अपने आगे चल करके अपने काम पर भी गर्व होना चाहिए। आपको लगेगा जब आप आगे जाएंगे, काम करेंगे, आपके अंदर अपने आप ऊर्जा का संचार होगा, आपको करने की ताकत आएगी और उस ताकत के आधार पर आप अच्छे काम करेंगे। मेरा तो आपसे यही है कि अभी तो आपको शायद मिल गया कि मिलेगा, कहते कहां मिलेगा, कहीं भी मिले है? बाद में मिलेगा, अभी बाद में मिलता है। हाँ, अब मैंने तो दिया नहीं, एक बार दिया था तो एक बार दिया था, मैंने तो दिया नहीं। बाकी का मैं देख रहा था हमारे पंत साहब का, इनको अपनी पुरानी बातें थोड़ी देर में याद आ गई। तो ये महसूस करने लगे जब मेरा चयन हुआ था तो क्या था, शिखर जी का अलग, संदेश जी तो कह रहे थे कि मेरे को महसूस हो रहा है पूरा। तो देखिए, जहां से निकलते हैं तो महसूस तो होता ही है। जिस दिन आप उस स्थिति में आएंगे तो आप भी ये कहेंगे कि हमारा भी चयन हुआ था तो हमारी स्थिति भी यही थी। साहू साहब कह रहे होंगे मेरा जमाने में तो इतना कुछ होता ही नहीं था। तो सभी निकले हुए हमारे सिद्धार्थ जी, गौरव जी, साहू साहब, हमारे पंत साहब, शिखर साहब, सभी आपकी उसी से निकले हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, दूसरा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो मैंने देखा है कि जीवन में कभी निराश मत, आशावादी रहना, निराश होने की आवश्यकता नहीं। अभी आपका हुआ है, जिनका और आगे उनके मन में यह है कि नहीं मेरे को तो ये रैंक मिलेगी, मैं तो ये करना चाह रहा हूं, तो उनको भी नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से करना चाहिए। आप सभी का चयन हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हुई है और मेरे मन में थी कि मैं आप सभी को बुला करके यहाँ बातचीत भी करूं। आपका जो हुआ है, आने वाली पीढ़ी को जो आने वाली है उसको भी आपके द्वारा प्रोत्साहन होना चाहिए, उनको भी प्रोत्साहन होना चाहिए। 4 लोग हैं, गांव के, करना चाहिए उनको। देखिए, आपका थोड़ा सा सहारा उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कई बार में क्या कि व्यक्ति का कुछ नहीं लगता है, आशावादी निराशावादी वाले में थोड़ा सा फर्क होता है। अरे क्या करेगा, कुछ नहीं होगा, मैंने देख लिया, परेशान हो गया, कहीं नहीं होगा, बहुत बड़ी परीक्षा है। एक बार ये कहती है, एक बार की कुछ नहीं, मेहनत करिए, थोड़ा सा हो जाएगा, मेरा ऐसे ही हो गया। खूब मेहनत की आपने, लेकिन उसको कहने के लिए मेरा हुआ, मेहनत करिए, थोड़ी सी हो जाएगा, तो आगे लोगों को मौका मिले। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, आप सभी आए उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन में थी कि आप सभी को बुला करके आप अनुभव किसी दिन और बुलाएंगे आपको, कहीं मेरे लायक कहीं कोई बात हो, कहीं कोई आपके मन में जिज्ञासा हो, कभी भी पूछ सकते हैं। अंत में एक बात और कहूंगा, क्योंकि नया जोश, नई उमंग, आपका नया विजन है, राजस्थान के लायक कोई भी विजन हो, आपको लगता हो कि ऐसा होना चाहिए, तो आप लिखित में वो भी भिजवाइए कि क्या होना है। भाई ने कहा था मुझे कि मेरे मन में है टूरिज्म की, तो वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। मैं चौटन होकर के आया हूं, 7 माताएं हैं वहां, मैंने देखा है टूरिज्म के लिए। मैंने
300 करोड़ रुपए पहले, अभी बजट नहीं आया मेरा, सिर्फ अनुदान था, उसमें 300 करोड़ रुपए मैंने दिया है। और जिसके नाम से राजस्थान का एक इतिहास है और हम सब गौरव करते हैं, ऐसे महाराणा प्रताप सर्किट के लिए मैंने 100 करोड़ रुपए दिया है। और अभी चौटर में कौन सी माता जी है ऊपर है, मैं गया था उन पर अभी, उनको जोड़ करके कच्छ के हमारा जो थोड़ा सा बाड़मेर का इलाका है वो सात माता और हमारा जैसलमेर का हमारा पूरा ये सबका एरिया इसको मिला करके यहाँ पर अच्छा पर्यटन की दृष्टि से कर रहे हैं। इधर हमने बांसवाड़ा में डूंगरपुर, बेड़ेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी और सीता अभ्यारण्य को लेकर इसको भी जोड़ा है। कई को जोड़ रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से, आगे भी औद्योगिक दृष्टि से भी कई को जोड़ रहे हैं। आगे हमारी योजना है, 4 हमारे औद्योगिक क्षेत्र भी बनते हैं, उसमें आपका योगदान भी राजस्थान को आवश्यक है। आप जिस विजन के साथ जाएंगे, नए नए आइडिया जाएंगे आपके पास। और मैं कहता हूं, मैं तो सभी से कहता हूं कि ये जरूरी नहीं कि हम इतने उम्र के हो गए, इतने बड़े हो गए कि सारे विजन हमारे पास आके इकट्ठे हो गए। विजन कोई भी दे सकता है। आपके आइडिया में बहुत अच्छे विजन हो सकते हैं। आपको ऐसा लगे राजस्थान के लिए हमको ये करना चाहिए, उसको भेजिए। निश्चित रूप से उसका हम पूरी तरह से ध्यान रखते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम हम भी करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, जहां आप रहें, अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी, कोई देखने वाला नहीं। आपको मैं बता दूं, आने वाला समय आपका ऐसा है, आप ही परीक्षा देने वाले हैं और आप ही पेपर जांचने वाले हैं और आप ही उसका रिजल्ट निकालने वाले हैं। ये मन में विश्वास करिए, क्योंकि आप उस स्थिति में हैं, आप ही पेपर देने वाले हैं आगे चल करके, आप ही काफी जांचने वाले हैं और आप ही रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो हमारा रिजल्ट कैसा निकलना चाहिए ये आप पर निर्भर करेगा। हमारे माता पिता के संस्कार, हमारे परिवार के संस्कार, उन सब को देखते हुए हमें कैसा विजन देना है, क्योंकि अब आप राष्ट्र के हो गए, अब देश के प्रहरी हैं। हमें हमारे देश की तरफ देखना है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जहां आपको मिलेगा वहां देखना है कि हमारा एक कैसे हम क्या कर सकते हैं। कई लोगों का विजन आपने देखा होगा, कई के बारे में आप पढ़ते होंगे। इतिहास ऐसे नहीं बनता है, मन में होना चाहिए इतिहास बनाने का जज्बा होना चाहिए, हमें क्या करना है, कैसे करना है। आपके मन में जज्बा होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छे काम करने से नहीं रोक पाएगी और अपना नाम करने से कोई नहीं रोक पाएगी। और वो आपकी आत्मसंतुष्टि का सबसे बड़ा प्रयोग आपका वो होगा। जीवन में कुछ नहीं है, आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल, 25 साल बाद आप अनुभव करेंगे। जीवन में है हमारा किया हुआ कर्म, हमारा किया हुआ कार्य और दुनिया में दिखाने वाला कार्य, जो कि यहां हमने ये किया है वो आपके साथ जाएगा, हमेशा आपसे चिपक के रहेगा और बाकी का अच्छा बुरा दोनों आपके हाथ में रहेगा, कोई किसी का नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं तो जहां सबसे कहता हूं, मेरे राजनीतिक लोगों से भी कहता हूं और सबसे कहता हूं, जिसने कहीं भी कोई अति की है वो अति ज्यादा दिन नहीं चली, उसका परिणाम ठीक नहीं हुआ है। अति हम किसी भी की करते हैं, हम अगर भोजन भी अति का कर लेंगे तो वो भी हमें परेशान करेगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, निश्चित रूप से मुझे भरोसा है, विश्वास है। मैं आपको सुन रहा था कि जिस तरह से आपने पढ़ाई करके कहीं कोई किसी यूनिवर्सिटी से, कहीं किसी यूनिवर्सिटी से आपने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। आपको इस देश को, प्रदेश को, इस राष्ट्र के बढ़ाने का काम निश्चित रूप से आप करेंगे। समाज में जो एक दिशा देने का काम है वो भी आप करेंगे। आपको पता है आपके हमारे पास जो आते हैं या तो कोई अभाव में आएगा या कोई भाव में आएगा। आपके पास ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे समय पर आएंगे कि आप सो रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे,
लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमारे पास वो अभाव में आया है तो हम भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हमारे पास वो अभाव में आया है, उसका अभाव हमें दूर करना है। एक आपके भाव में आएगा, मैं जाऊंगा तो कलेक्टर साहब मेरी बात को, एसपी साहब मेरी बात को सुन लेंगे, मेरी समस्या का समाधान मिलेगा, तो आप सौभाग्यशाली हैं। देखना आपको है, चाहे अभाव में आए या भाव में आए, उसकी बात को सुन करके, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना, आप अधिकतर सभी मैं देख रहा हूं गांव के ही हैं, कहते हैं ना, मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है, उसका दर्द वही है। छोटा आदमी आता है, कोई गांव से चल करके आता है, कहीं कोई किसी समस्या को लेकर के आता है, आपको पता नहीं है वो उसकी सबसे बड़ी समस्या है। वो उसको दिन में चैन नहीं लेने देती, रात को उसको सोने नहीं देती, वो उसके लिए पहाड़ है। और हम कहते हैं कि छोटे काम के लिए हमारे पास दिमाग है। ये काम तो नहीं है, तो उसका काम है एसडीएम करेगा, ये तो उसका काम है थानेदार करेगा, ये तो उसका काम है तहसीलदार करेगा। अरे उसने नहीं किया, जरूर तो आपके पास आया। आपके पेड़ हिलाने से, आपके दस्तखत करने से, आपके कहने से अगर वो काम हो जाता है तो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें कुछ चीजें संवेदनाओं के हिसाब से देना पड़ेगा। देखिए, इस देश में, समाज में, ये देश इतने दिन चला है, ये संवेदनाओं से चला है। हमारी एक दूसरे के प्रति अगर संवेदनाएं नहीं होंगी तो हम चल नहीं पाएंगे। हमारी संवेदनाएं हमारे माता पिता के प्रति भी होनी चाहिए, हमारे परिवार के प्रति भी होनी चाहिए, समाज के प्रति भी होने चाहिए। समाज में कोई बुजुर्ग है तो उसके प्रति भी होनी चाहिए, किसी दुख वाले के पास भी होनी चाहिए, किसी विकलांग के साथ भी होनी चाहिए। और हमारी जितनी संवेदनाओं के साथ अगर हम चलेंगे, ईश्वर हमें उससे 4 गुनी ताकत देता चला जाएगा। एक बार आप करके देखिए, मन को लगा के देखिए। और मेरी इच्छा यही थी कि एक बार मैं आपसे बातचीत करूं, और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मेरे लायक कोई बात है, मैं सारी चीजें, मैं ये नहीं मानता कि मैं सारी चीजें जानता हूं। मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। हो सकता है जहां मैं बैठा हूं 4 लोग मेरे से, मेरे माइंड को सेटअप करने वाले ऐसे हों, कहने नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे कर दो, मैं भी उससे सेटिस्फाई हो जाता हूं। लेकिन जब मेरा पर्दा जब खुलता है, जब कोई आदमी व्यक्ति आज कहता है कि भाई साहब आपने ऐसा किया, हाँ किया, इसमें तो थोड़ी सी दिक्कत ये हुई है, तो मेरे को लगता है हाँ, सोचता बोलते समझते, क्योंकि जब मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है, कोई भी आदमी श्रेष्ठ नहीं है। तो उम्र के 80 के 90 के पड़ाव पर भी कोई व्यक्ति ये समझे कि मेरे को जिंदगी के सारे अनुभव हो गए, नहीं हुए। हो सकता है वो अनुभव आपके पास अच्छा, मेरे से अच्छा हो। 20 साल का, मैं कहता हूँ 10 साल का, 12 साल का, एक चलते चलते मेरे को ऐसा दिखा देता है कि यार ये क्या हुआ, हमें तो ये एहसास ही नहीं हुआ। ये 12 साल के बच्चे ने मजाक मजाक को मेरे से क्या कह दिया, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। कभी होता है कि नहीं होता है? छोटा बच्चा कहता है, कोई भी कहता है, ऐसी बात कहता है जो हमारे अंदर होती है। तो हमें ये भाव रखना चाहिए कि कोई भी बात कह रहा है तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं अच्छी बात हो। तो मेरा तो आप सभी से इतना ही आग्रह है, आप राजस्थान के नहीं, देश के कर्णधार हो। आगे आने वाले समय में देश आपको संभालना है, जहां भी है वहां संभालना है। बस हम इतना ध्यान रखें कि जिन्होंने देश बनाने की बात की और इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने सब कुछ खो दिया, उनके पीछे क्या था, उन्होंने क्या सोचा था, उनका विचार क्या था, उनका हेतु क्या था, उन्होंने क्यों किया? वो तो शहीद हो गए, क्या आते आते वो तो उम्र की पड़ाव पर आ गए। आखिरकार उन्होंने किनके लिए किया था? थोड़ा सा मन में ये विचार रहे, इतना ही मेरा कहना है। और हमारी संस्कृति, हमारा सनातन हजारों साल से चलता आ रहा है, इसको आगे किस तरह से हमें करना है, किस तरह से बढ़ाना है, ये भी हमारा ध्येय होना चाहिए। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ।
क्योंकि भोजन तैयार है सब, क्योंकि आप ये कहे कि आप बुलाया था भोजन को और वापसी बातें करेंगे। मेरा मन था थोड़ा सा 10-5 मिनट पहले ज्यादा लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें शुभकामनाएं। आप अच्छा करें, श्रेष्ठ करें और इस भारत का नाम ऊंचा करें। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।